started the हेलो एवरीवन। सो बायो का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हो। फर्स्ट चैप्टर में हमारा यू कैन सी लाइफ प्रोजेक्ट का फर्स्ट लेक्चर है। बायो आई मीन योर होल द साइंस विच इन्वॉल्व्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बायो इज द इजीएस्ट एज यू ऑल नो। थोड़ा सा बस मेमोराइज करने का रहता है, बाकी यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स ऑन इट, राइट। एंड इट कंसिस्ट लाइक अगर आपका एग्जाम 80 मार्क्स का है, आई डोंट नो इस सेशन का अभी तक सिलेबस ना भी किसी ने वो नहीं किया कि कितना पार्ट है, कुछ क्या डिलीट हो रहा है, बट स्टिल भी होप लाइक लाइफ प्रोसेस इंक्लूड है उसमें। सो ऑलमोस्ट पहले तक का 80 मार्क्स में से 27 to 30 मार्क्स का बायो आ रहा था। सो अगर आपको ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स चाहिए तो आई रिकमेंड यू गाइस टू एक्चुअली बायो को थॉरली रोज रिवाइज कर देंगे, ताकि आपका अच्छे से बायो पार्ट होने के साथ साथ जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस, उसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक यू टू एक्चुअली थिंक व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए, व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। क्या आसपास देख सकते होंगे कुछ नॉन लिविंग थिंग होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करता है, लिविंग थिंग्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू थिंक। थोड़ा सा कुछ सोच पा रहे हैं आप? आपको मैं थोड़ा सा पॉज करने लगा, थोड़ा सा टाइम दूँगी सोचने के लिए। देन आई विल ऑब्वियसली आई विल टेल यू। देख सकते हो कि अगर थोड़ा बहुत कि लाइक हम लिविंग बीइंग्स हैं तो भी एक्चुअली हम सांस ले रहे हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट्स कर रहे हैं इधर से उधर, राइट। तो प्लीज ये छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक डिफ्रेंशिएट करते हैं लिविंग को नॉन लिविंग से। सो बेसिकली जो डिफरेंस आता है लिविंग में और नॉन लिविंग में, मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पे। पहला है ग्रोथ। हम लिविंग बीइंग्स हैं, हम ग्रोथ शो करते हैं। इवन प्लांट्स, एनिमल्स, सबको पता है साइकिल होती है। इन्फेंट होते हैं, बड़े होते हैं, टीनेज एज, ओल्ड एज, टेंथ एज। तो ये एक लिविंग बीइंग की प्रोसेस होती है। ग्रोथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग में। नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं देखता। अगर आपके पास कोई चेयर है, बेड है, सीलिंग फैन है, तो आपको वो बड़े होते हुए नहीं दिखेंगे ना। जब हम उसको लाते हैं वो उसी शेप और साइज में होता है और वो उसी में खराब हो जाते हैं, उन्हें फेंक देते हैं। नॉन लिविंग और लिविंग में सबसे पहले डिफरेंस है ग्रोथ का, लिविंग मीन्स ग्रोथ शो करते हैं। सेकेंड में जो डिफरेंस है वो मैं ले लेती हूँ मूवमेंट। मूवमेंट और मूवमेंट मतलब क्या है, हम चाहे इधर से उधर मूव कर सकते हैं, राइट। प्लांट्स हो गया, ट्रीज हो गया, वो इधर से उधर मूव नहीं कर सकते, बट वो वर्टिकली मूव कर सकते हैं, ठीक है। बट नॉन लिविंग को खुद से वो मूव कर सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या, ग्रोथ। नॉन लिविंग वो नहीं कर सकते। यहाँ हो गया मूवमेंट, नॉन लिविंग वो ही नहीं कर सकते। हमारा अगर मूवमेंट बंद हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम अपनी लाइफ मतलब अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग, स्लीपिंग में भी हम मूव कर रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, शिफ्ट चेंज करते रहते हैं, बट स्टिल पूरे ऑल ओवर लाइक कुछ ना कुछ छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आइज हो गया, या अपने हेयर को एडजस्ट करना, कुछ भी एनीथिंग। तो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने हमारी लिविंग प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट जो होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, अगर आपको याद आ रहा है तो एक चैप्टर था 9th क्लास में, सेल, राइट। सेल क्या होता है, याद आया? किसी जल्दी से बोलो, सेल क्या होता है? बोल दिया होगा आई गेस, ठीक है, मैं नहीं बोल रही थी, याद आएगा नहीं तो बुक पीछे बैठ के देखना। सेल में चैप्टर में छोटा सा पॉइंट था जिसे कहते थे हम सेल डिविजन। सेल डिविजन में ही बेसिकली इन्वॉल्व होता है मेंटेनेंस के लिए। मतलब कैसे, जब हमें चोट लग जाती है तो हमारे सेल्स अपने आप मेंटेन करके उसको रिकवर कर लेते हैं, राइट। मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग प्रोसेस में, बाय लिविंग बीइंग्स के लिए स्पेशली। नहीं तो अगर ऐसे सुना होगा ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स हो, तो प्लेटलेट्स लाइक वो भी मेंटेन करा ना हमारे ब्लड को, ताकि वो और फ्लो ना हो। अगर मेंटेनेंस फीचर नहीं होगा हमारे बॉडी में, तो अगर हमें थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी, हमें कुछ डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो। लाइक जब हमारी चेयर टूट जाती है, हमारे बेड टूट जाता है, तो हमें उसको वापस मेंटेन कारपेंटर को लाके सही करना पड़ता है, वो खुद ब खुद मेंटेन नहीं हो पाता, राइट। सेम मेंटेनेंस फीचर नॉन लिविंग में नहीं होता है। तो बेसिकली ग्रोथ हो गया, मूवमेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, यही सारे प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए, अपनी पूरी लाइफ में चलते रहने के लिए
जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उन्हें कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस। जैसे ये हो गया बहुत लाइक नॉर्मल टर्म्स में जैसे हम समझ सकते हैं, जो आपका चैप्टर इन्वॉल्व करता है 4 प्रोसेस, इन सब चीज़ों को कैरी आउट करने के लिए वो कौन कौन सी प्रोसेस है उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। छोटी सी ब्रीफिंग होगी, कुछ अभी नोट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रॉपर डेफिनेशन सब चीज़ के लिखवाऊंगी, तो डोंट वरी। एंड यस, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लास्ट में एक चार्ट बनवाने वाले हूँ जिसमें एटलीस्ट आपके पूरे पॉइंट ऑफ चैप्टर कवर हो जाते हैं। उसका मतलब क्या है कि जब आप अपने लास्ट लाइक एग्जाम के दिन पहले हो जाए रिविजन हो गया, तो अगर आप चैप्टर का चार्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लिविंग सिस्टम में क्या है, ग्रोथ, मूवमेंट, मेंटेनेंस, उसको कैरी आउट करने के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, बेसिकली जो चैप्टर में हमें पढ़ना है वो 4 चीज़ें, दैट इज मैं यहाँ बता रही हूँ। फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन, सेकेंड है हमारा रेस्पिरेशन, थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ है हमारा एक्सक्रीशन। क्या क्या पार्ट है हमारे पास? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। अब मैं थोड़ा सा बस लाइक ब्रीफ दे देती हूँ जब चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। न्यूट्रिशन, ग्रोथ, मूवमेंट, मेंटेनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए होता है खाना। खाना इज लाइक फ्यूल टू आवर बॉडी, उसके बिना आई डोंट थिंक एनीवन कैन सर्वाइव। तो न्यूट्रिशन, इवन नॉट ह्यूमन बींग्स, प्लांट को भी चाहिए, हमें पता है प्लांट के कैसे लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, बचपन से हम समझा रहे हैं। और न्यूट्रिशन होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए? ग्रोथ के लिए। हमें बचपन से आता है कि दूध पियो तभी हाइट बढ़ेगी। सो इट्स लाइक हर टाइप का न्यूट्रिशन जरूरी होता है। न्यूट्रिशन हमें मिलता कहाँ से? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? अगर बचपन में पता होगा ना, बचपन में क्या पढ़ेंगे अपन, कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं, वाइटामिन हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, बेसिकली प्रोटीन हो गए, ये सब मिलकर हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं। और नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेशन, हमें पता है क्या होता है, सांस लेना जरूरी है जीने के लिए। ऑलराइट, सो हम इसमें पढ़ेंगे रेस्पिरेशन कैसे प्रोसेस है, ह्यूमन बींग कैसे होगी, प्लांट्स का कैसे होगा, एवरीथिंग मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन में जब हम नॉर्मल सोचते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन क्लिक नहीं करो दिमाग में, लाइक पहली बार जब सुना होगा कि कैसे खाने के लिए क्या जरूरी, खाना खा लो, सांस ले लो, हो गया, नहीं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है कि हम खाना खाएंगे मुंह से, और जो ट्रांसपोर्ट होकर पेट तक जाएगा, तो वो जो इन्वॉल्व प्रोसेस उसे कहेंगे हम क्या? ट्रांसपोर्टेशन। बहुत ज़रूरी है, तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं, राइट। तो हमें जो मूवमेंट के लिए या हर चीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, तो वही चीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं। एक्सक्रीशन, ऑब्वियसली जो वेस्टेज होता है हमारी बॉडी का, जो बॉडी का हार्मफुल वो इंग्रीडियंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता है, वो एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाता है। और तो जो ये है लिविंग प्रोसेस के लिए ग्रोथ, मूवमेंट, मेंटेनेंस और एक दो इंक्लूडेड है, मेनली एक है, ठीक है। उनको कैरी आउट करने के लिए, कैरी आउट मतलब क्या, उनको बेसिकली चलते रहने के लिए जो मेन प्रोसेस हमारे चैप्टर में है, मेन प्रोसेस इन्वॉल्व है बायोलॉजिकली, हुआ है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये सब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइक जो हम बेसिकली चैप्टर कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड होगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या ह्यूमन विद ह्यूमन एंड प्लांट, रेस्पिरेशन सेम, ह्यूमन एंड प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन सेम, ह्यूमन एंड प्लांट, एक्सक्रीशन सेम, ह्यूमन एंड प्लांट। जितने टॉपिक्स हमें कवर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स, 4 मेजर हेडिंग्स, हमारा चैप्टर फिनिश। ऑलराइट, सो अभी मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवाऊंगी लाइफ प्रोसेस की, जो आप कॉपी पर निकालेंगे तो मैं उसको क्लियर कर देते। एक रफ कॉपी अभी होगी अगर तो उसमें लिख सकते हैं, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एक कॉपी बना लीजिए बायोलॉजी की भी, क्योंकि इसमें लिखवाने वाले में बहुत आई विल गिव माई ओन नोट्स, आई प्रेफर कि अपने खुद नोट्स दूँ। क्योंकि बहुत सारे नोट्स
बनाते हैं नोट्स वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं कि हमारे सब कहते हैं ना कि अपनी राइटिंग खुद को ज़्यादा समझ में आती है। इसलिए तो मैं चाहूँगी कि आप पढ़ने में से ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाएंगे। सोशल के नोट्स बना लीजिए, नहीं बना तो अगर जो 9th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पता ही होगा मैं सोशल में कितना ज़्यादा एम्फेसाइज करती हूँ। क्यों? क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, सबसे नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट जो होता है सोशल, और उसकी वजह से हमारा पूरा ऑल ओवर 10 बर्बाद हो सकती है, राइट। सो आई हाईली रिकमेंड किया। अभी तो आप किसी भी रफ के आगे पीछे जहाँ भी लिखना चाहे लिख लें, बट आप एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख रही हूँ, मैं लिखा रही हूँ, लेकिन ऑल लिविंग बीइंग्स, सारा नहीं लिखूंगी तो मेन पॉइंट्स लिखा दूंगी, बस मैं डिटेक्ट करूंगी। ऑलराइट, ऑल लिविंग बीइंग्स शो, कौन कौन से फीचर शो करते हैं? ग्रोथ, मेंटेनेंस, मूवमेंट। ग्रोथ, ऑल लिविंग बीइंग्स शो, मैं साइड में जाती ताकि आपको पूरा क्लियरली दिखे। ऑलराइट, ऑल लिविंग बीइंग्स शो ग्रोथ, मूवमेंट, मेंटेनेंस थ्रू प्रोसेस लाइक। कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? अभी मैंने 4 प्रोसेस बताई थी, सेम प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। दैट इज फर्स्ट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ये मैंने ऐसे लिखा था कि समझ में आए, आप एक लाइन में पूरा कंटिन्यू करके लिख सकते हैं। ऑलराइट, ऑल लिविंग बीइंग्स शो ग्रोथ, मेंटेनेंस, मूवमेंट्स थ्रू द प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, which together आराम से लिख लेना, पॉज करके लिख लेना। which together keep organism living, यार इतना इसके नीचे, ऑलराइट, which together keep organisms living that are called, क्या कहते हैं उन्हें? लाइफ प्रोसेसेस, that are called लाइफ प्रोसेस। ये हमारी पूरी डेफिनेशन होगी। ऑल लिविंग बीइंग्स शो ग्रोथ, मेंटेनेंस, मूवमेंट प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन which together keep organism, ये कुछ क्या है इसका मतलब? ये यहाँ पे लिखा है लिविंग that is called life process, ठीक है। पॉज करके लिख लेना आराम से। 10 डेफिनेशन है लाइफ प्रोसेस की, फर्स्ट डेफिनेशन है बेसिकली। एनसीईआरटी अगर किसी के पास हो तो उसका जो फर्स्ट अराउंड पेजेस, फर्स्ट टू 2 पेजेस वो इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। और अगर एनसीईआरटी ना हो तो भैया के ऐप में उनका मटेरियल दिया हुआ है, राइट, तो आप उसको भी वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हो गया लाइफ प्रोसेस क्या होता है। सेकेंड टॉपिक में मूव करते हैं हम। मैं इसको रब करने जा रही हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो प्लीज़ पॉज करके लिख देना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा मूव करता है लाइफ प्रोसेस की, हमने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, तो हम पहले टॉपिक पे आते हैं चैप्टर के, जो है न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या है न्यूट्रिशन? थोड़ा सा ब्रीफिंग मैंने दे दी थी। क्या होता है न्यूट्रिशन? मतलब जो फ्यूल जरूरी है हमारी बॉडी को पूरा सर्वाइव करने के लिए। सर्वाइव मतलब सुबह से एकदम सो के उठने तब से रात के सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, वो क्या होता है, वो कहाँ से मतलब है? न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन मतलब खाने से, ऑलराइट।
तो यहाँ पे अभी हम जो न्यूट्रिशन अगर बेसिकली थोड़ा बहुत पता हो तो 2 टाइप के होता है, बता देती हूँ मैं। जैसे जैसे मुझसे पढ़ा है उसको समझ में आता है, जिसने इसमें 9 क्लास में बेसिकली पढ़ा है उसको क्लिक हो जाएगा थोड़ी देर में क्या बोलने वाली मैं। ऑटोट्रॉपिक याद आ गया, ऑटोट्रॉपिक। दूसरा बोलो हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक कौन कौन से? ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक। बहुत सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? जो अपना खाना खुद बनाते होते ऑटोट्रॉपिक, जो खाना उनसे हम ले लेते हैं, जो खाना खुद नहीं बना पाते वो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। अब खाना खुद बनाना मतलब क्या? किचन में जाके सब्जी रोटी बना देना खाना मतलब बनाना खुद हो? नहीं, वो नहीं होता है। खुद खाना बनाना मतलब बेसिकली सनलाइट यूज करके अपना खाना खुद बनाना, जैसे प्लांट्स उसको यूज करके उसके बाद उसको जनरेट करके स्टोर करना, जब जरूरत हो ले लेना, वो होता है खुद खाना बनाना। ह्यूमन जो करते हैं हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जो प्लांट्स बनाते हैं एनिमल्स होते हैं उनसे हम ले लेते हैं, देन उसको घर में आगे फर्दर प्रोसेसिंग करना है। तो फर्दर प्रोसेसिंग डज नॉट इंक्लूड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑलराइट, अपना खाना मेक ओन फूड, छोटी सी डेफिनेशन। कुछ मत लिखना अभी, सब आराम से लिखूंगी मैं, जब समझते जाओ। मैं बोल दूंगी जब लिखना है तब पॉज करके लिख जाना आराम से। मेक ओन फूड, यहाँ पे does not make own food, make their own food, does not make their own food। अब पता जैसे मैं पता चल रही होगा इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर एक प्रोसेस याद है तो कौन सी प्रोसेस के बारे में बात करूँगा? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं? जिसमें सनलाइट इन्वॉल्व होती है, एक पिगमेंट होता है ग्रीन ग्रीन क्लोरोफिल, उसके बाद क्या होता है? याद होगा कुछ? याद आ रहा है? आई नो मेरे सामने नहीं बैठे हो, बट स्टिल आई कैन लाइक क्वेश्चंस पूछती रहूंगी मैं, जवाब देते रहा करो अपने मन में धीरे धीरे, तेज तेज चिल्ला के भेज देते लोग। घर वाले पूछते लगे पढ़ रहे हो, स्टूडेंट की बस पता चला पढ़ने के नाम पर वीडियो लगा कर कुछ और भेज दो। इसलिए क्वेश्चन आई विल कीप आस्किंग यू क्वेश्चन, सो आई विल कीप आंसरिंग दैट इन योर हेड बोल के भी, ताकि तुम्हें लगे कि भाई पढ़ रहे हो, थोड़ा फील आए कि एक्चुअली क्लास चल रही है। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे हम? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो याद आ गया होगा। प्लांट होते हैं छोटे छोटे, सनलाइट आती है उसके बाद क्या होता है? वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, वाटर H2O रिलीज होता है। H2O रिलीज होता है, अगर 9 क्लास में नहीं होता है, 10 क्लास में होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक में बेसिकली हम यही देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। अगर सनलाइट नहीं होती है लेकिन रात में, तो कैसे सोता है प्लांट? में सुना है रात में प्लांट सो जाते हैं, बच्चों में कहते हैं बच्चों करो पेड़ सो रहे हैं, अभी भी कहते हैं। तो वो कैसे, मतलब जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है, सनी डे रेनी डेज होता है, सनी नहीं सन नहीं होता है भैया, अपना बोलते हैं बादल वाला होता है, तब कैसे प्लांट खाना बनाते हैं वो सब हम देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट भी कैसे हम खाना बनाते हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 प्रोसेस आ जाएंगे। ऑक्सीजन चाहिए, ये वाला मैं अभी बताऊँगी, फिर हम नेक्स्ट वीक की थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया अगर ये बनाना चालू कर दिया तो अभी आज फोटोसिंथेसिस में आगे खत्म कर देंगे। होमवर्क भी दूंगी मैं, होमवर्क कैसे चेक करेंगे वो लास्ट में बता दूंगी। ठीक है, न्यूट्रिशन में अभी इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कैसे हो रहा है, उसके बाद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ठीक है, फिर से कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, मैं इसे रब करने वाली हूँ। मन हो तो लिख लेना, नहीं मन हो तो मत लिखना, मैं तो वैसे लिखवाऊंगी, ऑफिशियली अभी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं लिखवाऊंगी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, पहले डाल दो न्यूट्रिशन। ऐसा तो कलरफुल पेन यूज करा करो, पता है लाइक ब्लू, लड़के तो ब्लू ही मिल जाए, ऐसे अभी तो ब्लू ही मिल जाए, बहुत भाई पेन जैसे नहीं तो यहाँ पे करते रहते थे। ब्लैक से हेडिंग डालो, ब्लू से लिखो थोड़ा। वैसे मेरी क्लास में थी, मैं तो नहीं कर सकती था, मेरे को उतना नहीं ड्राइंग का शौक है। मेरी क्लास में थे कुछ लड़कियाँ वगैरह जो पिंक पेन रेड पेन, तो वैसे बाद में देखा मैंने तो अच्छा लगता है पढ़ने में, थोड़ा ना फील आता है, ऐसे सिर्फ ब्लू पेन से अच्छा नहीं लगता है। बट अभी तो इस हालत में लिख लो बस तुम लोग,
तो न्यूट्रिशन हेडिंग डालो, थोड़ा उसको ऐसे डब्बे में कर देना या फिर लाइन खींच देना, तो थोड़ा प्रेजेंटिंग करो। न्यूट्रिशन डाल दिया। अब लिखेंगे, हाँ मैं भी अपने नोट बना के लाइन दिया, पता चला गलत ना पढ़ा दूँ मैं। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, ये क्या है हमें पता ही नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। तो ये चावल वो क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या होता है, सबको पता है, हमने सुना रहे वो होता है वो होता है, क्या होता है प्रोसेस मतलब, बोलो बोलो सोचो सोचो। ऐसे मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, अभी नहीं, जब क्लास खत्म हो जाएगी जैसे देख के ना गूगल करना प्रोसेस की डेफिनेशन करना, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, it is a process of intake क्या intake करेंगे हम, of intake as well as utilization of, 2 मिनट सोच सकते हो क्या है यहाँ पे, यूटिलाइजेशन ऑफ, यस मैंने यहाँ पे छोटा सा वर्ड लिखा था क्या, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है न्यूट्रिएंट्स। वो कभी कोई ऐड देखा होगा अच्छा खाने का, लाइक मेरे को एक ऐड याद आ रहा है पीडियाट्रिशियन का, होता है कि न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे हर कुछ खाने का खाना नहीं कहते अपन, जंक फूड हो इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं नहीं, उससे हमारी बॉडी को कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता, फैट ही बढ़ता है बस, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस intake as well as utilization of nutrients कौन करेगा ये, ऑब्वियसली बाय एन organism, by an organism, ये वही छोटी सी, मतलब अगर कुछ भी याद नहीं आता लिख सकते हो, थोड़ा और बड़ा करना है अपने आंसर को तो और प्रोसेस मतलब उसके आगे और थोड़ा इंक्लूड कर सकते हो, बताऊंगी मैं क्या इंक्लूड करना है, ठीक है। देखिए इट इज अ प्रोसेस, याद कंटिन्यू करेंगे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ break down, it is a process of breakdown of nutrients into, it is a process of breakdown of nutrients into smaller molecules। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रिएंट्स जो हम खाना खाते हैं ना, जैसे अगर दाल चावल की सब्जी हमने खाया तो वही हमको एग्जैक्टली न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, पहले वो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन, जिसे हम क्या पढ़ रहे हैं, वो जो मॉलिक्यूल है बड़े बड़े मॉलिक्यूल को उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो डिवाइड करता है, जो हम डाइजेस्ट करता है, जो हमारा पेट डाइजेस्ट करता है। आपको क्या लगता है हमारा पेट सीधे मतलब ऐसे दाल ऐसे पूरा जाएगा नीचे, रोटियाँ गोल 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 पूरी जाएंगी, जिसे हम तोड़ तोड़ खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है नहीं, उसको पहले ब्रेक करके छोटे 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 मॉलिक्यूल में, ताकि वो उस फॉर्म में आ सके जिस फॉर्म में हमारी उसको बॉडी टेक करने के लिए रेडी होती है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, इनटेक करती है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट नहीं करती है। फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब आएगा स्टमक इंटेस्टाइन आगे सब पढ़ने वाले इसमें। फॉर एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी क्यों, आप उसको अगर प्लांट से भी देखें तो सनलाइट आएगी, क्लोरोफिल होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होंगे, देन वो पूरे याद आएगा तो जाइलम फ्लोएम में जाके ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक जाएंगे, ऑलराइट। तो वो सब होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन
ठीक है, फुल स्टॉप। करेंगे फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, फूड प्रोवाइड एनर्जी, food provides us energy for food provides us energy for movement, growth, maintenance, etc. भाई 3 वर्ड्स से स्टार्टिंग में लिखना है। ये 3 वर्ड्स ही बेसिकली डिफाइन कर देता है पूरी लाइफ प्रोसेस को, मूवमेंट, ग्रोथ, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। As class 9, as per our बॉडी मीन्स जैसे जैसे हमारी बॉडी को जरूरत है उस टाइप से पूरा मेंटेन करता है। क्या होगा, फिर से सम कर देती हूँ। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल फॉर एब्जॉर्प्शन। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर मूवमेंट, ग्रोथ, मेंटेनेंस एक्सेट्रा एज पर अ बॉडी नीड्स। जैसे हमारी बॉडी को जरूरत है उस टाइप में ही प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, पॉज कर लेना, अच्छे से लिख लो, अभी तक नहीं लिखा था तो लिख लो, मेरे साथ उनको धीरे धीरे लिखवाई बात चलिए, पॉज करके आराम से लिख लो। आई गेस हो गया होगा, मैं रब कर रही हूँ। नेक्स्ट हेडिंग बना देंगे क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या क्या मैंने जो अपना हिंदी में लिख देती हूँ। मेरे टीचर थे ना, वो कहते थे हिंदी में लिख दिया करो, तो यार वो समझ में चलता। बट जब रिवाइज करना और अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखा हो तो वो एक्चुअली बहुत जल्दी क्लिक करता है। तो क्या, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसको मैं लिखवाऊंगी क्योंकि ये क्या है ऐसे थोड़ा टेक्निकल काम होता है, इसके पहले लिखवा दूंगी मैं, फिर मैं समझाते जाऊंगी साथ साथ में। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिखा, साथ में लिख लो अब डेफिनेशन इसकी। टाइम देते रहूँगा इसमें, क्या ना सामने हो तो पता चलता लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, कब हो गया कब नहीं हो, बट यहाँ पर मेरे को अज्यूम करके थोड़ा करना पड़ रहा है। इसलिए हाँ अब लिख लिया होगा, हाँ चल रहा होगा, तो थोड़ा धीरे 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 चलेगा। It is in process in which organisms make their own food। आपको लग रहा होगा कितनी बार रिपीट कर रही है, आगे बढ़ इतनी बार रिपीट कर दूँ मैं एक चीज़ को इस क्लास में कि लाइक भूलना चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे, दिमाग में वो आता ही जाएगा बार बार कि हाँ ग्रोथ, मेंटेनेंस, मूवमेंट याद रहेगा, न्यूट्रिशन में खुद का खाना, न्यूट्रिएंट्स याद रहेगा, कैसे होना है वो याद रहेगा, यहाँ पे अपना खाना खुद बनाना, मेक देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफिक याद रहेगा। तो एक क्लास में इतनी बार रिपीट कर दे, यही मेरी स्ट्रैटेजी होती है कि इतनी बार रिपीट कर दो कि बच्चे को दिमाग में वो भर जाए। ठीक है, सो इट इज एन प्रोसेस विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। खत्म नहीं हुआ अभी और है, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स इन organic molecules like CO2 and
H2O breaks down in organic molecules like CO2 and H2O breakdowns. अब breakdown क्या होगा सुनना है. breakdown मतलब यहाँ पे दो converted into एक लाइन लिखी हुई लग जाती हूँ. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 and H2O converted into कौन से मॉलिक्यूल स्मॉलर बताया था मैंने, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में. तो यहाँ पे भी वही है डेफिनेशन में. इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक carbohydrates, proteins, fats, etc. Like protein like carbohydrates, जो हम और टॉपिक लिखा है ना, carbohydrates ही होते हैं. Like carbohydrates in the वो मैंने ना बेसिकली एनिमल वाले ऑटोट्रॉपिक वाले में कर दिया. तो फैट्स और प्रोटीन्स ऑटोट्रॉपिक वाले में सॉरी हेटरोट्रॉपिक में आएंगे. इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक होता है. कार्बोहाइड्रेट इन दी प्रेजेंस ऑफ कौन सी प्रेजेंस ऑफ, थोड़ा सोचो, बहुत इजी है. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीजें इन्वॉल्व है? दो, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड यह याद आ जाएगा क्लोरोफिल. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है. क्या ये हो गया डेफिनेशन का नाम? पॉज कर लो, लिख लो आराम से. इट इज एन प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड. Inorganic molecules like CO2 and H2O converted into smaller molecules like carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. यहाँ पे क्या क्या चीजें मेन इंपॉर्टेंट है? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट्स, इनऑर्गेनिक molecules like CO2 and H2O. और फर्स्ट डेफिनेशन तो मैं है और टॉपिक की डेफिनेशन है. आई होप पॉज कर लिया होगा, लिख लिया होगा. मेरे साथ तो वीडियो में काफी धीरे बोल रही हूँ. अब जो मैंने एक चीज कही थी कि जब सनलाइट प्रेजेंट होती तब तो प्रोसेस करना इजी हो गया. अब जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तब क्या होता है? तभी जो कार्बोहाइड्रेट है ना हमारे, ये स्टोर हो जाते हैं प्लांट में एक पोजीशन में, एक जगह पे प्लांट में, स्टार्च के फॉर्म में. कौन से फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में. ताकि जब सनलाइट प्रेजेंट ना हो तो हम वहां से फूड लेके, हम प्लांट्स वहां से फूड लेके अपना पूरा प्रोसेस कर पाए. ठीक है. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आपको छोटा सा स्टार मार्क करके ऐसे लिख देना नीचे इसके, या नोट डाल के भी लिख सकते हो, ऐसे आपको कंफर्टेबल लगे. क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स लिख लेती हूँ साथ में. कार्बोहाइड्रेट्स which are not क्यों रख रहे हो? लिख लिया, कोई बात नहीं, नहीं लिखा, ठीक है. which are not immediately used get stored into starch for further use. ठीक है. ये 1 मार्क्स में यूज आ जाता है. मतलब आपको पता है ना 20 मार्क्स के अभी तक का पैटर्न चेंज हुआ है. 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं. तो एक मार्क्स में कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं करते हैं वो कौन से फॉर्म में स्टोर होता है?
स्टार्स के फॉर्म में, ठीक है। लिख लिया ऑर्डर ऑफ इट, इतना ही था। अब हम क्या पढ़ने आ रहे हैं, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पे मेरे पास अभी एनसीईआरटी है, एक्चुअली लुक एट एनसीईआरटी की, उसके बिना कैसे मतलब कोई टॉपिक मिस ना हो जाए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की मैं रब कर रही हूँ। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो पता ही है कैसे होती है। हमारे प्लांट्स में के लीव्स में जो प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, वो क्या करता है, सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगी मैं पूरी की पूरी, वो इम्पोर्टेंट है, आ जाती है एग्जाम में। केमिस्ट्री में अगर आप पहुँच गए हो तो वो केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग एंड ऑल दैट, वैसी पूरी इक्वेशन होगी ये आ जाती है। याद करने वाली है, लर्न वाली इक्वेशन है। मैंने मैं दे दूँ फोटोसिंथेसिस, ये लर्न करना है। जो अभी इक्वेशन लिखने वाले हैं पूरी, ठीक है। क्या तो मैंने क्या पूछ रही थी मैं यहाँ पे, हाँ सनलाइट, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। उसके बाद क्या होता है, कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होता है। क्या है, प्लांट को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। प्लांट क्या निकालता है, ऑक्सीजन। पता है वो बचपन में सुनते आ रहे हैं कि हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलता है। तो जो प्लांट का वेस्ट या बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है क्या, हमारे लिए यूजफुल ऑक्सीजन। प्लांट का एक और बाय प्रोडक्ट होता है, सुना होगा किसी ने, ट्रांसपिरेशन। नाइन्थ में है, मुझे बिल्कुल याद है, शायद अभी है, नहीं सुनो तो सुन लो। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है जिससे प्लांट होता है ना अपना वाटर लॉस करता है और वो फिर इवापोरेट होता है, फिर बारिश होती है। इसीलिए ये बेसिकली चीज़ कहाँ से कनेक्टेड है कि जहाँ फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे ज़्यादा, जहाँ पेड़ इकट्ठे होते हैं वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है, सेम प्रोसेस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता क्या है, प्लांट जो होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कुछ वाटर भी लॉस करते हैं और वो इवापोरेट होता है। एंड देन इवापोरेशन पूरी प्रोसेस पढ़ी बचपन से हमने, वाटर साइकिल बोल रहा है, ठीक है। तो मैं पूरी जो लिखने वाली हूँ लिखेंगे अपन 6 CO2, CO2 इंटेक करते हैं प्लस 2H2 ही फिर मैं करने को लेती हूँ 12H2, आई एम रियली सॉरी, 12H2, 6 CO2 प्लस 12H2O। प्लांट्स को क्या क्या जरूरी, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर जरूरी है, इसलिए हम पेड़ को पानी देते रहते हैं। 6 CO2 प्लस 12H2O। दो जो मेन चीजें इन्वॉल्व है कौन कौन सी हैं, सनलाइट, नेक्स्ट बहुत बात तीसरी और चौथी बार बोल रही हूँ मैं, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब जो निकलता है क्या निकलता है, ऑक्सीजन प्लस क्या, वाटर। अब ये होगा, इसको बैलेंस करूंगी। बैलेंस भैया आपको केमिस्ट्री में सिखा देंगे बैलेंसिंग कैसे करना। ओह सॉरी, माय बैड। यहाँ पे आएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 12H2O 6H2। इसे हम कहते हैं क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है, सिर्फ कभी कभी यही एग्जाम में आ जाता है कि ग्लूकोज का केमिकली फॉर्मूला क्या है, 6H12 C6H12O6 है ग्लूकोज का फॉर्मूला। अच्छे से इसको प्लीज लिखा है, यहाँ पे लिखा है लर्न, इसको याद ही करना है। वो कैसे है पूरी इक्वेशन, बेसिकली ग्लूकोज क्या है, प्लांट का खाना है, खाना। H2O ट्रांसपिरेशन वाटर में निकल जाता है, ये है पूरी प्रोसेस। 6 CO2 प्लस 12H2, सनलाइट और क्लोरोफिल के उसमें फॉर्म में क्या निकलेगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस वाटर, ठीक है। ये जो O6 है यहीं से ऑक्सीजन हमें मिल जाता है, तो निकलता है बेसिकली। तुम सोचोगे ऑक्सीजन तो निकला ही नहीं, ये O मतलब क्या, ऑक्सीजन ना, तो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, तो साथ में हमें भी ऑक्सीजन मिल जाता है। इसको लिख लो अच्छे से प्लीज, एक बार जब तक
ये चैप्टर है तब तक एक एक बार पढ़ते रहोगे तो रिवाइज रिवाइज होता रहेगा, याद आ जाएगा। पूरी इक्वेशन एग्जाम में लिखने को आती है, सिर्फ ये फॉर्मूला इक्वेशन याद में लिखने को आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लर्न लिखा है। अब इसके नीचे इसकी 3 पॉइंट्स हैं, एग्जाम में कभी कभी सीधे आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं सारा कुछ। उसके बाद जो 3 पॉइंट्स है एनसीईआरटी में दिए हैं, ये पेज नंबर 96 में, अगर किसके पास हो तो, मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जो 3 प्रोसेस है वो क्या है? फर्स्ट, याद नहीं करना लिख सकते हैं कैसे। सबसे पहले क्या होगा? अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, कहाँ से? थ्रू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, absorption of light through first, second सनलाइट, यहाँ पे एनर्जी भी लिख लेना। क्या सनलाइट होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सनलाइट ही चलेगा, बट ऐसे थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लगता है आंसर। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी थ्रू क्लोरोफिल। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ sunlight energy, conversion of sunlight energy into conversion of sunlight into केमिकल एनर्जी, मतलब कौन सी केमिकल इक्वेशन? सनलाइट सॉरी, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड इसे क्या करेंगे? एंड स्प्लिटिंग और स्प्लिटिंग, स्प्लिट हो जाता है। और क्या स्प्लिट हो जाता है यहाँ पे? बेसिकली वाटर अलग हो जाता है, कार्बन अलग हो जाता है। क्या है? स्प्लिटिंग इनटू ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड एंड लास्ट, 3 ही कॉन्सेप्ट, ज़्यादा नहीं, इसलिए याद करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। क्या? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड into कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेशन में लिखा है तो मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं से रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब बेसिकली ग्लूकोज, जो प्लांट को यहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट को। ये जो सिंपली वो चीज़ होती है ना, यहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट को, तो ये हो जाती है। ये आ जाएगा आपका 3-4 नंबर में करके भी आ जाता है क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर ये एग्जाम में आया तो छोटी सी ऑटोट्रॉफी की डेफिनेशन लिख देना, लाइक जो फर्स्ट लाइन थी सिर्फ, ठीक है। क्या थी फर्स्ट लाइन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर दैट न्यूट्रिशन विच मेक देयर ओन फूड, एक लाइन ही खत्म। नेक्स्ट डिफाइन करना फोटोसिंथेसिस, उसके बाद जब ये बहुत आर्टिस्टिक मन कर रहा हो करने का तो आप बना लेना, मेरी ड्राइंग बहुत सारी हुई है फिर जाते हैं। तो सूरज ऐसे बचपन में ये सनलाइट, यहाँ पर आगे जगह सनलाइट, ऐसे पानी, वाटर, बहुत डिस्क्रिप्टिव अच्छी हो, प्लीज कर सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम क्या? पूरी डेफिनेशन, सॉरी ये
इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं। इक्वेशन अच्छी बात है, 3 पॉइंट्स खत्म हो जाएगा हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। थोड़ी बहुत एक बार छोटी मोटी और चीज़ें बची हैं, लाइक बता ही देती हूँ मैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। एक सेकेंड पहले मैं हाथ जाती हूँ, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब मैं बैठा जाती हूँ। हाँ, क्या बचपन में पढ़ा होगा अपन ने स्टोमेटा के बारे में? नहीं पढ़ा? चलो अच्छा मैं नहीं बताती हूँ, क्लास बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतना ही ठीक है तुम सबके लिए, आज के लिए बहुत है। यहाँ तक प्लीज़ रिवाइज करना, नोट्स बना लेना। कैसे चेक करूँगी मैं? मुझे भैया का जो व्हाट्सएप पे है या फिर ऐप में वहाँ पे ईमेल, बेसिकली ईमेल करते वहाँ ईमेल कर देना, मुझे पता चलेगा कि तुम्हें नोट्स बनाना है। आज मैं बहुत फ्रीली बोल रही हूँ कि मैं कल चेक नहीं करूँगी, 2-3 दिन बाद जब थोड़ा ज़्यादा टॉपिक हो जाएगा तब मैं चेक करूँगी। टेस्ट वेस्ट भी क्लासेस सब लूँगी, ऐसा नहीं कि बच जाओगे मेरे से, नहीं। नो। सो खत्म करें आज का टॉपिक। थैंक यू। आज हमने कौन कौन से टॉपिक किए हैं? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कर ली हमने, ऑलराउंड न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कर ली हमने, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन कर ली हमने, ठीक है। बाय।